सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, अनेक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाकॉक्सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। मैं कौन हूं? अपना ध्यान अपने हृदय केंद्र पर और अपने सिर के ऊपर के हिस्से हमारे क्राउन केंद्र पर अर्जित करेंगे। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं भावना भी नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। और मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें, ताकि मैं सही दिशा में सोच समझ सकूं। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। मास्टर च्वाकॉक्सुई कहते हैं, जब हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं, तो फॉरगिवनेस हम अपने लिए करते हैं, अपनी आजादी के लिए करते हैं, अपने आप को बंधनों से मुक्त करने के लिए करते हैं। पर उसके लिए हमारे हृदय चक्र को और हमारे क्राउन चक्र का खुला होना जरूरी है। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें।
गोल्डन एवं सुनहरे प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को पिंक प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। अभी पिछले कुछ समय से हम अपने सिस्टम से बहुत से विकारों को हटाने और मिटाने के ऊपर काम कर रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में हम कर्स, एब्यूसिव वर्ड्स, टॉक्सिक विशेष, जो हम सामान्यतः बोलचाल में कभी भी यूज कर जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। हिंदी भाषा में अगर इसको समझा जाए तो यह है श्राप, जाने या अनजाने। अगर हमने कहीं कोई ऐसे शब्दों का उपयोग कर लिया जिसके कारण व्यक्ति के मन में डर, शंका, हानि, गाली गलौज, ऐसे शब्दों का उपयोग करने से हम अपने अंदर और सामने वाले के अंदर, दोनों के ही अंदर डर पैदा कर लेते हैं। गुस्से में हम कुछ भी शब्द बोल जाते हैं, अब शब्द कह जाते हैं। हमारा इंटेंशन कुछ और होता है, हम बोल कुछ और जाते हैं। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब गुस्सा आता है तो हमको कुछ भी भान नहीं रहता हम क्या बोल रहे हैं। अपमानजनक शब्दों का हम, एब्यूसिव लैंग्वेज का हम बहुत आसानी से यूज कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कोई भी ऊर्जा जो हमारे माध्यम से किसी और के पास जा रही है, वह सबसे पहले तो हमारे अंदर ही आएगी, और जब वह हमारे अंदर आएगी तो वह हमें ही नुकसान सबसे ज्यादा पहुंचाएगी। पर ऐसा अज्ञानतावश हम नहीं समझ पाते। कई बार हम कहते हैं हमारे काम बराबर नहीं हो रहे, हमको नजर लग गई, हमको किसी ने श्राप दे दिया, अचानक से कोई बीमारी आ गई, और हम उसका कनेक्शन किसी और के साथ जोड़ने लगते हैं। जादू टोना तंत्र मंत्र, किसी के द्वारा बोले गए कुछ गलत शब्द, जब दो व्यक्तियों के बीच में कहा सुनी होती है, तब वह ऐसे गंदे शब्दों का उपयोग कर जाते हैं। उस समय उनको उसका भान ही नहीं होता, पर उसके कारण सामने वाला अपमानित महसूस करने लग जाता है, उसके अंदर डर भर जाता है, चिंता आ जाती है, लंबे समय तक डिप्रेशन की भावना खड़ी हो जाती है, आत्मसम्मान खत्म होने लगता है। और इन सारी चीजों से बचने के लिए कई बार हम टोटकों में, रिचुअल्स में फंस जाते हैं। हमारे भौतिक स्वरूप पर इसका गलत असर पड़ने लगता है। कई बार हमारा सिर दुखने लग जाता है तनाव के कारण, बीपी अफेक्टेड हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, हमारा मनोबल गिरने लगता है। और जब मनोबल गिरता है तो गलतियां बढ़ती हैं। जब हमारे मन में डर बैठ जाता है तो हम नए काम से बचने लग जाते हैं, टालम टोल करने लग जाते हैं, प्रोकोस्टिनेट करते हैं चीजों को। और कई बार तो इसके कारण
हमारी रिलेशनशिप भी खराब हो जाती है, एक दूसरे के प्रति मन में कड़वाहट आ जाती है, रिश्ते ऊपरी ऊपरी तरह से रहने लग जाते हैं, और फिर इसका सीधा असर हमारी कमाई पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने लग जाता है। कई बार कहा जाता है कि ये तो कुछ नहीं करेगा, ये तो कुछ नहीं करेगा, ये जो भी करता है गलत करता है, और ऐसे कई सारे शब्द जो सामान्य भाषा में हम अपने नियर एंड डियर वंस को बोल जाते हैं। हमारा उद्देश्य कुछ और होता है, पर उसका प्रभाव कुछ और पड़ने लगता है। ये सारी बातें सुनकर सामने वाला रिस्क लेने की पोजीशन से बाहर निकल जाता है। उसके आसपास का माहौल, उसका परफॉर्मेंस बदलने लगता है। वह अपने धंधे को बदलने लगता है, अपनी नौकरी को बदलने लगता है, अननेसेसरी के रिचुअल्स में पढ़कर अपना पैसा और समय दोनों ही बर्बाद करता है। उसके पास जो मिलती अपॉर्चुनिटी है उसको वह लूज कर देता है, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें। तो खराब शब्दों का क्या प्रभाव हो सकता है, संक्षिप्त में हमने समझा। आइए अपने जीवन को रिवाइंड करें, देखें क्या मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना या दुर्घटना हो रही है, कोई मेरे विरुद्ध कर रहा है, या मैं किसी के विरुद्ध कर रहा हूं, जाने या अनजाने। इवैल्यूएट करें, कोई एक्शन नहीं लेना है, सिर्फ इवैल्यूएट करना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है। मैं एक आत्मा, हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे सृष्टि के रचयिता, आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, एंड इट्स ओके। हमारे जीवन में आने का उद्देश्य सीख कर आगे बढ़ना। इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हमारे सामने कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं, कई ऐसी घटनाएं आती हैं जिनमें कुछ सीख छुपी होती है, पर हम अज्ञानतावश इंटेंगल्ड हो जाते हैं कुछ बातों में, कुछ परिस्थितियों में, स्थितियों में, कुछ व्यक्तियों में, और हम उसके आने के पीछे का उद्देश्य ही नहीं समझ पाते। हे प्रभु परमेश्वर, आपने मुझे इस लायक बनाने की कोशिश करी, मुझे गाइडेंस दिया, मैं इस लायक बन पाया, मैं अपना उत्थान कर पा रहा हूं, इन बातों को समझ पा रहा हूं। आपका धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम अपने आप को प्रणाम करता हूं और स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में जो भी आपाधापी है, जो भी उतार चढ़ाव है, जो भी विषम एंड विकट परिस्थिति है, उसे मुझ तक पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी आत्मा हो सकती है, कोई भी स्थिति परिस्थिति हो सकती है।
पर यह मेरे ही कर्मों का फल है जो उनके माध्यम से मुझ तक पहुंच रहा है। मैं स्वीकार करता हूं और उन सारी प्यारी आत्माओं को, उन सारी परिस्थितियों और स्थितियों को जिन्होंने मुझे इन सिचुएशन से अवगत कराया, मैं माफ करता हूं, अपने दिल से माफ करता हूं, उन सबको बंधन मुक्त करता हूं। जितने भी लोगों से मैं अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, उन सारे व्यक्तियों को, उन सारी स्थिति परिस्थितियों को मैं अपने दिल से माफ करता हूं, बंधन मुक्त करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया इन सारी प्यारी आत्माओं को माफ कर दें, बंधन मुक्त कर दें। इन्हें तो नहीं पता कि यह क्या कर रहे थे, पर यह मुझे कुछ सिखाने के लिए आए थे, मुझे कुछ लेसन देने के लिए आए थे, मेरी परीक्षा का हिस्सा बन के आए थे। यह तो सिर्फ साधन मात्र है, डाकिए की तरह काम कर रहे थे। इसमें उन प्यारी आत्माओं की कोई गलती नहीं है। प्रभु परमेश्वर, कृपया इन सारी प्यारी आत्माओं को माफ कर दें। उन्हें प्यार, शांति, समझदारी और जो उनके लिए सही है वह सारे आशीर्वाद उन्हें दें, ताकि वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके, बंधन मुक्त हो सके। आपका धन्यवाद। अगर मैंने किन्हीं आत्माओं को, किन्हीं व्यक्तियों को, स्थिति परिस्थिति को बनाया, किसी और को कोई विकट परिस्थिति में डाला, उसके लिए मैं उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे प्यार, शांति, समझदारी और जो मेरी आत्मा के लिए सही है वह सारे आशीर्वाद मुझे भी दें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, इन सारे शापित शब्दों को, हानिकारक इच्छाओं को, गाली गलौज बुरे शब्दों को अगर मैंने अपने इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अगर उपयोग किया है, तो उसके लिए मैं उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। और अगर किसी ने मेरे विरुद्ध किया है, तो मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करता हूं। जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में, इन सारी प्यारी आत्माओं को मैं माफ करता हूं और उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, हम सब प्यारी आत्माओं को गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें, प्यार से भर दें, शांति से भर दें, समझदारी की ऊर्जा से भर दें और जो हमारे लिए सही है उस सारी ऊर्जाओं से हमें आशीर्वाद दें, हमें रास्ता दिखाएं, ताकि हम उचित रास्ते पर, सही रास्ते पर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ सकें। मुझे तो यह भी नहीं पता कि जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, वास्तव में आज वे कहाँ हैं। कुछ मेरे पास हो सकते हैं, कुछ जीवित हो सकते हैं, कुछ इस जीवन से चले गए होंगे, कुछ मेरे से बहुत दूर हैं। जो जहां है, जिस अवस्था में है, जिस परिस्थिति में है, उन सारी प्यारी आत्माओं को गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें, प्यार भरी ऊर्जा से भर दें, शांति की ऊर्जा से भर दें। जो उनके लिए सही है वह सारे आशीर्वाद उन्हें दें, उनके जीवन में वह सीख कर आगे बढ़ें। ऐसी कामना करता हूं, ऐसी कामना करती हूं। मास्टर चुआक सुई कहते हैं, हर परिस्थिति में
सिर्फ एक ही टूल आपके पास है, और वह है अनकंडीशनल लव। प्यार से सारी चीजों को हैंडल करें। प्यार से आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। सबके साथ प्यार को साझा करें। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे अंदर अगर कोई भावना अभी भी बची है जो बुरे शब्दों को, श्रापों को, गलत विचारों को, गाली गलौज की भावना को और उनके शब्दों को संजोए बैठी हैं, तो अभी के अभी उन सारी ऊर्जाओं को डिसइंटीग्रेट कर दें। उसके लिए दिव्य प्रकाश मेरे सिस्टम में भेजें। दिव्य प्रकाश मेरे क्राउन के माध्यम से मेरे सिस्टम में आ रहा है। सारी दूषित ऊर्जाओं को, नकारात्मक ऊर्जाओं को, गाली गलौज की ऊर्जा को, श्रापित शब्दों की ऊर्जा को, गलत शब्दों की ऊर्जा को खत्म कर रहा है। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहा है। मेरे सिस्टम से निकलकर वो सारी ऊर्जाएं लॉर्ड सूर्य की तरफ जा रही हैं। उन्हें जाने दें। यह सारी ऊर्जाएं लॉर्ड सूर्य में जाकर समा गई, जल गई, नष्ट हो गई, भस्म हो गई। आप ऐसा एज्यूम करें, ऐसा हो रहा है, ऐसी कल्पना करें। लॉर्ड सूर्य, आपका धन्यवाद। ग्रैंड मास्टर चौकक्सुई, आपका धन्यवाद। सारे एंजेलिक बीइंग्स जिन्होंने हमारी मदद करी, आपका धन्यवाद। मैं अपने आप को और जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, उन सारी प्यारी आत्माओं को लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन कर रहा हूं। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आ रहा हूं। मैं ओम मनी पद्मे हुम मंत्र का उच्चारण करूंगा। वह सारी ऊर्जाएं, कंपैशन की, मर्सी की सारी ऊर्जाएं आपके सिस्टम के माध्यम से होती हुई, आपके हृदय से होती हुई, आपके हाथों के माध्यम से उन सारी आत्माओं में जिनसे आप कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनके पास जा रही हैं। महसूस करें। ओम मानी पद्मे हूँ। मामी पद्मे हूँ। ओम मामी पद्मे हूँ। ओम मानी पद्मे हूँ। विदाउट एक्सेप्शन सभी को आशीर्वाद। सभी को प्यार भरी ऊर्जा का आशीर्वाद। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, विदाउट एक्सेप्शन सभी को आशीर्वाद, दया, करुणा और क्षमा का आशीर्वाद। प्रभु परमेश्वर, आपने हम सबको माध्यम बनाया आशीर्वाद देने के लिए। आपका धन्यवाद।
हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सारी प्यारी आत्माओं को दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हम सबको समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को भौतिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आत्मिक रूप से स्वीकार करता हूं, स्वीकार करती हूं। इनहेल द ब्लेसिंग्स। अपने पूरे सिस्टम में उसे जाने दें। एक्सेल। वंस मोर। वंस मोर। पूरी पृथ्वी माँ को एक छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। उस पे इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को फिर से आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। गॉड ब्लेस इंडिया। ओम। 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 प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से, जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। जिस एरिया में आप रहते हैं, उस पूरे एरिया में डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, कंपैशनेट प्यूरिफाइंग लाइट एंड स्मूथिंग हीलिंग एनर्जी का आशीर्वाद हो। जितने भी लोगों से हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव, पार्टनर्स, एम्प्लॉय, वर्कर, नेबर, ईच एंड एवरी सोल, सभी को आशीर्वाद, दया, करुणा, क्षमा, प्यार, सुख, शांति, समृद्धि, सभी का आशीर्वाद। अपने घरों को इमेजिन करें। पिलर ऑफ लाइट आपके घरों में आ रहा है। चारों तरफ रेडिएट हो रहा है ये ऊर्जा। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं प्यार भरी ऊर्जा में बदल रही है। सभी को आशीर्वाद। पूरे विश्व में सारे लीडर्स, सारे पॉलिसी मेकर्स को आशीर्वाद। सब लव एस्पेक्ट ऑफ गॉड को ध्यान में रखते हुए डिवाइन गाइडेंस में पॉलिसी बनाए, जिसमें सबका भला हो। पूरे विश्व में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है,
तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा करें। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फीडबैक दें। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।